अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज शेयर करूंगी मैं आपके साथ बीफ के पाए। तो चलिए जी, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक अदद कुकर, प्रेशर कुकर जिसे कहते हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो ऑयल डाला है। तो अब इसके अंदर मैं 2 से 3 अदद जो मीडियम साइज़ के अनियन है वो डाल दूँगी। अनियन डालने के बाद हम अनियन का जो कलर है वो लाइट सा चेंज करेंगे। अनियन को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करेंगे। मैं यहाँ प्याज़ों को सौते कर रही हूँ। इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा जी, तो बीफ पाई बनाने के लिए जो बीफ के पाए हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। आटा लगा के, जो हम घर में आम गंदम का आटा यूज़ करते हैं वही मैंने थोड़ा सा उस पर स्प्रिंकल करके तो उसे अच्छे से वॉश करके रख लिया है। उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो इसके साथ ही अच्छा जी, प्याज़ों को मैंने हल्का सा सौते करने के बाद अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल के इसे मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। पाए हमारे घर में सबकी मोस्ट फेवरेट डिश है। सब बहुत माशाल्लाह शौकीन है पाए खाने के, तो इस वजह से पाए जो है वो मैं बना रही हूँ। तो अच्छा जी, यहाँ जो है वो मैंने प्याज़ों को सौते करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल दिया था। उसको मैंने अच्छे तरीके से भूना है। अब हम जो है इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं कोई भी इसमें डब्बे वाला जो है मसाला वो ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि डब्बे वाला मसाला ऐड करने से जो पायों का असल अपना टेस्ट है वो बिल्कुल चला जाता है, असल टेस्ट नहीं आता। इस वजह से मैं जो घर में आम हम मसाले यूज़ करते हैं उन्हीं मिसालों से पायों का सालन जो है वो मैं रेडी करूँगी, क्योंकि पाई का जो सालन है उसका एक अलहदा ही टेस्ट और फ्लेवर और खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तो अच्छा जी, यहाँ अब मैं इसमें जो हमारे घर के स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। यहाँ मैंने 1 जो टीस्पून है वो मैंने हल्दी डाल दी है। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो नमक डाला है। इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप घर में मसाला यूज़ करते हैं उसके हिसाब से आप इसमें मसाला डाल सकते हैं। अच्छा जी, साथ ही मैंने इसमें 1 जो टीस्पून है वो मैंने इसमें खुश्क धनिया का पाउडर है वो ऐड किया है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। काली मिर्च के पाउडर का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो बहुत मज़े का होता है। वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छे तरीके से भून लूँगी। जस्ट यही स्पाइसेस हैं जो मैंने इसमें ऐड करने हैं। लास्ट में ये है कि मैं इसमें मेथी ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी मेथी डाल दूँगी, या थोड़ा सा है जो गरम मसाला वो ऐड करूँगी। अच्छा जी, यहाँ मैंने इसमें टमाटर जो हैं वो कटिंग करके डाल दिए हैं, 2 से 3 अदद टमाटर। आप चाहें तो इसमें दही भी डाल सकते हैं। मैंने दही को स्किप कर दिया है और टमाटर जो है वो मैंने डाल दिए हैं। टमाटर डाल के अच्छे तरीके से मैं इसे भूनूंगी। अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आसानियाँ पैदा हो गई हैं। पहले ज़माने में हमें हमारे नाना दादू जो है वो बताया करते थे कि पहले ज़माने के जो लोग होते थे वो पाए बनाने के लिए पाए को सारी रात पकने के लिए छोड़ देते थे। बड़े सारे पतीले में पतीला भर देते थे पानी के साथ, और पाए जो है वो सारी रात पकते रहते थे। सुबह नाश्ते के टाइम जो है वो पाए रेडी हो जाते थे। लेकिन आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है। जल्दी से जो ये प्रेशर कुकर है, घंटों का जो काम है वो मिनटों में करता है। मसाला यहाँ हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं पाए के जो पीसीज हैं वो डाल दूँगी। वो डाल के इनको मैं इतने अच्छे तरीके से भूनूंगी कि जो हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से पायों की एक एक जो है ये पीस इनके अंदर जसब हो जाए। मसाले में मैंने पाए डाल दी हैं। अब मैं अच्छे तरीके से इन्हें भूनूंगी। पानी जो है वो मैं बाद में इसमें शामिल करूँगी। तो पानी शामिल करके पानी में इसमें जो है वो हाफ़ से ज़्यादा कुकर कर दूँगी, क्योंकि 1 घंटे का टाइम देना है। बड़े पाए हैं तो 1 घंटे का टाइम जो है वो ज़रूर इसे देना चाहिए, ताकि जो पाए हैं वो अच्छे तरीके से गल जाए। मज़े के पाए तो तभी लगते हैं जब ये अच्छे तरीके से बने हुए हों। पाए बनाने का हर इंसान का अपना तरीका है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो पाए को ऐसे बनाते हैं कि सब कुछ कुकर में एक दफ़ा डाल देते हैं विदाउट कुकिंग ऑयल, तो प्रेशर का टाइम लगा देते हैं। तो जब इसका टाइम पूरा होता है तो फिर इसमें कुकिंग ऑयल डाल के तो इसे अच्छे से भून के फिर इसका शोरबा बनाते हैं। लेकिन मैंने उस मेथड से कभी भी नहीं बनाया। मुझे ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादा आसान लगता है। मैंने जब भी बनाए हैं पाए, बीफ के हो या मटन के हो, मैंने इसी तरीके से बनाए हैं। इसी तरीके के जो पाए हो मुझे बहुत मज़े के लगते हैं और माशाल्लाह बनते भी बहुत मज़े के हैं। अगर आप दूसरे मेथड से बनाते हैं तो एक दफ़ा मेरे इस मेथड से भी पाए बनाएं। होप सो आपको भी बहुत पसंद आएंगे। अच्छा जी, यहाँ मैंने जो पाए हैं उन्हें अच्छे तरीके से भून लिया है। पाए भूनने के बाद अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है वो विनीगर इसमें डाल दूँगी।
विनेगर डालने का बेनिफिट ये है कि इसमें जो स्मेल होती है ना, मीट की एक अपनी स्मेल होती है, इससे वो जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर आप बकरा ईद के गोश्त के पाए बना रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। 1 टेबलस्पून आप सिरके का डाल देंगे तो जो इसकी स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सिरके को डाल के मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनूंगी और फिर इसमें पानी शामिल करके, पानी जो है मैं कुकर को हाफ़ से ज़्यादा करूंगी और कुकर जो है मैं बंद करके इस पे प्रेशर लगा दूंगी। पूरे 1 घंटे का प्रेशर देने के बाद फिर मैं इसको ओपन करके देखूंगी। यहाँ 1 घंटा जो है वो पूरा टाइम गुजर चुका था। उसके बाद में 1 घंटे के फ़ौरन बाद ही मैंने जो स्टोव था उसे बंद कर दिया था। लेकिन कुकर को मैंने पूरे 10 मिनट के बाद खोला है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टीम होती है। 1 घंटे का जब कुकर को टाइम मिलता है तो स्टीम बहुत ज़्यादा इसमें बन जाती है। काफ़ी भाप थी इसमें, तो इस वजह से मैंने इसे 10 मिनट के बाद ओपन किया है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी। तो अच्छा, इसके बाद मैं अब इसमें जो 1 टीस्पून है वो गरम मसाले का ऐड करूँगी और साथ इसमें जो खुश्क मेथी है वो डाल दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े के पाए हैं। होप सो आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।